Hey guys, this is Shreya and welcome back to my channel Shreya Teacher's Diary. So in this video I will discuss about how to make history lesson plan. तो guys ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। आप वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का लेसन प्लान हिंदी में। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। फर्स्ट में लिखेंगे विद्यालय का नाम, नेम ऑफ द स्कूल। देन आएगा हमारा छात्र अध्यापिका का नाम। तो आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग करने जा रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखोगे, फिर यहाँ पर अपना नाम मेंशन करोगे। देन आता है हमारा डेट। तो आप किस डेट में ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो ये यहाँ पर वो नोट करोगे। फिर आता है कक्षा, तो आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो। देन आता है वर्ग, कालांश, अवधि। तो कितने ड्यूरेशन का वो पीरियड है वो यहाँ पर आप लिखोगे। फिर आता है विषय। तो आप किस विषय का बना रहे हो, तो आप अभी इतिहास का बना रहे हो, हिस्ट्री, तो आप इतिहास लिखोगे। फिर आता है हमारा प्रकरण। तो आज हम बनाएंगे लेसन प्लान हिस्ट्री का और टॉपिक रहेगा हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना है। तो हिस्ट्री पढ़ाने में बच्चों के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों को की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये था हमारा सामान्य उद्देश्य। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये मेनली ब्लूम के एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं। पहला हो जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हो जाता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हो जाता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव है हम ये ब्लूम के एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो चलिए पहले ब्लूम के एक्शन वर्ब की लिस्ट को देख लेते हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो ये है ब्लूम के एक्शन वर्ब का लिस्ट। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट लेवल है नॉलेज लेवल। तो नॉलेज लेवल में आप जो एक्शन वर्ब यूज़ करोगे वो हो जाएगा अरेंज, डिफाइन, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, आउटलाइन, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, रिलेट, रिपीट। यहाँ पर इसका हिंदी भी लिखा है तो आप इसे चाहो तो हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो। जब आप हिंदी में लेसन प्लान बनाओगे तो हिंदी में यूज़ करना, इंग्लिश में बनाओगे तो आप इंग्लिश में यूज़ करना। देन आता है सेकेंड लेवल हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें हो जाएगा एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, कन्वर्ट, डिस्कस, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, रीराइट, रिव्यू, पर्पस, सेलेक्ट एंड देन ट्रांसलेट। तो ये रहा हमारा सेकेंड लेवल। देन आता है हमारा थर्ड लेवल एप्लीकेशन लेवल। तो उसमें हो जाएगा यूज़, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, कंस्ट्रक्ट, अप्लाई, चूज़, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, प्रैक्टिस, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, स्केच, सॉल्व एंड देन राइट। तो ये था हमारा ब्लूम का कुछ एक्शन वर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट में ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए हमने क्या लिखा है। बच्चे अतीत से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार जान सकेंगे। सेकंड हो जाएगा छात्र अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य, उसमें हो जाएगा छात्र मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से कैसे मिलती है समझ सकेंगे। सेकंड हो जाएगा छात्र प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के महत्व को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इसमें हो जाएगा छात्र प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती है समझ सकेंगे। सेकंड हो जाएगा समय सीमा की प्रमुख घटनाओं को चित्रित कर सकेंगे।
तो ये था हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आप जो लेसन पढ़ा रहे हो चैप्टर, तो उसमें कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आप वो मेंशन करोगे। तो उसमें मैंने लिखा छात्र आदिकाल में मानव के विकास की सहायक सामग्री में हो जाएगा मानचित्र का प्रयोग एवं चित्र। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र आदिकाल में मानव के विकास की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। तो ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, ये सारे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जानते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू, देन अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। तो पहले बच्चों से क्वेश्चन जो करेंगे वो फर्स्ट हो जाएगा, आदिकाल में मानव का विकास कैसे हुआ। तो बच्चे आंसर देंगे बंदरों से। आदिकाल के लोग क्या खाते थे, तो बच्चे आंसर देंगे कंदमूल। फिर हो जाएगा आदिकाल में लोग कहाँ रहते थे, तो बच्चे आंसर देंगे गुफाओं पत्थरों के घरों में। फिर आता है फोर्थ, आदिकाल का समय कब से कब तक था। तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लोग क्या कब कहाँ और कैसे नामक पाठ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये हम यूनिवर्सिटी वाइज ये फॉर्मेट वेरी करता है। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट है शिक्षण बिंदु, सेकंड है छात्र अध्यापिका कथन, थर्ड है छात्र कथन और फोर्थ है श्यामपट्ट कार्य। तो आप देख सकते हो शिक्षण बिंदु फर्स्ट में हो जाएगा आदिकाल का इतिहास, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। देन उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन पूछे ताकि ये पता किया जा सके कि बच्चों ने इस चैप्टर को कितना गेन किया है। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा मानव जाति का अध्ययन, उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर क्वेश्चन कुछ पूछे हैं। देन आता है थर्ड पॉइंट, उसमें हो जाएगा प्राचीन भारतीय का इतिहास के स्रोत। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पर नोट करोगे, जिससे बच्चे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें। फिर आता है कक्षा निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को कॉपी में लिखने के लिए कहेंगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन ही देना या फिर फिल इन द ब्लैंक दे सकते हो, वन वर्ड क्वेश्चन दे सकते हो, एमसीक्यू दे सकते हो, ट्रू फॉल्स दे सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो उसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आता है गृह कार्य, ये रहा हमारा गृह कार्य। तो यहाँ एंड हो गया हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान 2। आपको 1 बाय 1 करके हिस्ट्री के और भी लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।